भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक अंबिकापुर में आज संपन्न हुई। बैठक पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विभिन्न विषयों पर पत्रकार वार्ता कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एवं मंत्री चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जनता के बीच क्या जवाब देंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार सभी के हितों की चिंता करते हुए विभिन्न योजनाओं में राशि प्रदेश को उपलब्ध करा रही है, लेकिन योजनाओं को लागू करने में सरकार भेदभाव कर रही है। पीएम आवास योजना आपके सामने है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम 90 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूती के साथ उतरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आदिवासी समाज के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही है। चाहे वो 15 साल में हमारी सरकार रही हो या आज केंद्र में सरकार है। 12 जनजातियां जो वर्षों से कांग्रेस सरकार में उपेक्षित, अपमानित थे, अपने अधिकारों से वंचित थे, उन 12 जनजातियों को जनजाति का लाभ और सुविधा देने का एक बड़ा निर्णय जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में पारित होने के बाद उसके लाभ उनको मिलने लगेगा। और इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के लिए काम कर रही है, गरीब कल्याण का काम कर रही है। आज जिस प्रकार से पिछले 8 सालों में आम गरीबों के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने काम किया है, चालू करें शौचालय योजना, हर घर में शौचालय योजना से लेकर जितने काम हुए हैं वो सब बताता है कि आम गरीबों के जीवन में शौचालय योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, ऐसे योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिससे आम लोगों को ये लग रहा है पहली बार कि देश की सरकार हमारी चिंता कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के सरकार के लिए सकारात्मक वातावरण है, परंतु गरीबों की योजनाओं को उसका लाभ से रोकने का काम राज्य में कांग्रेस की सरकार कर रही है। और इसलिए हमने आह्वान किया है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस अन्यायी और अत्याचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंक कर प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो ताकि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब किसान की तरक्की, छत्तीसगढ़ की तरक्की का काम तेज गति से हो सके, ये आह्वान हमने आज किया है। आज ही बिल्कुल हमने पूरी तैयारी की है। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत से हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलता घर घर तक पहुंचाएंगे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और पिछले 15 सालों में जब हमारी सरकार थी उस सरकार की जो उपलब्धियां हैं लोगों तक लेकर जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ की जनता मन बनाकर बैठी है। छत्तीसगढ़ की जनता राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाकर पछता रही है और छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है 2023 में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। सीएम चेहरा कौन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुटेगा। सीएम का चेहरा हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगी, परंतु एक एक कार्यकर्ता कमल का चिन्ह लेकर, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के सारे विधायक आज जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जनता में उनको लेकर आक्रोश है। एक तरफ तो उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया है और दूसरी ओर केवल वसूली और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, इसलिए जनता का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। अनेक बड़े नेता
चुनाव लड़ने से भी इनकार कर रहे हैं। शिव प्रकाश जी का क्या मार्गदर्शन मिला आगामी चुनाव को लेकर? उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है नए उत्साह और उमंग के साथ चुनाव के मैदान में जाएं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ को अटल जी के सपनों के अनुरूप विकास की दिशा में लेकर जाना है, शांति और सद्भावना का गढ़ बनाना है। साहब जी, ये चर्चा सुनने में आ रही है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें तय हुआ है कि गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव भी आपने नए चारों पर लड़ा था छत्तीसगढ़ में, क्या इस बार भी गुजरात मॉडल पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, प्रत्याशी चयन के मापदंड क्या होंगे ये हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी और चुनाव समिति तय करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे 90 विधानसभाओं में पूरी ताकत से मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कमल के चिन्ह को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। ओबीसी मतदाता या ट्राइबल मतदाताओं को साधने के लिए क्या कोई विशेष रणनीति भाजपा बना रही है? देखिए, आदिवासी समाज और हर समाज के लिए किसी ने योजना बनाकर काम किया है। आम लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने का, उनको तरक्की के दिशा में लेकर जाने का काम किया है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हर वर्ग का हमको समर्थन और सहयोग प्राप्त हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सभी धर्मों को लेकर साथ चलेंगे। छत्तीसगढ़ में मुसलमान जो समाज है 2% है, इसको लेकर सबके घर पहुंचना है, भले उनको वोट मिले चाहे ना मिले। इसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए, हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज के हर वर्ग को लेकर हम आगे चलेंगे। घर घर तक पहुंचेंगे इनके? बिल्कुल, हर घर तक जाएंगे।